ये फैक्ट है कि 9th क्लास में तुम यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है, क्लास 9th साइंस नोट्स, क्लास 9th मैथ्स नोट्स, एक तरफ तो मेरे नोट्स रखना और एक तरफ बाकी किसी और के नोट्स रखना, तो मैच कर लेना, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। एक एवरेज बच्चा जो होता है जिसके 60 मार्क्स 70 मार्क्स आते हैं, और जो एक टॉपर बच्चा होता है जिसके 95 मार्क्स 90% मार्क्स आते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों की उतनी नॉलेज होती है, दोनों उतना ही पढ़ते हैं, दोनों सेम टीचर से पढ़ते हैं, बट फिर ऐसा क्या होता है कि ये टॉपर बनता है, ये एवरेज बनता है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ हम लोग काफ़ी अच्छे हो गए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने क्लास 9 की एक परफेक्ट शुरुआत कर सकते हो। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है, आई एम योर मेंटोर, ठीक है, मुझे अपना बड़ा भाई मानो, ठीक है। और पिछले साल यार मैं 9th के बच्चों को गाइड किया था, जो आपके सीनियर हैं, है ना, जो आपके बड़े भैया दीदी है, जो कि अभी 10th में गए हैं। तो 9th में यार पूरे साल मैंने उनको गाइड किया, उनको मेंटोर किया, स्ट्रेटजीज दी, गाइडेंस दी, मोटिवेशन दिया, लेक्चर्स दिए। क्लास 9th के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स पूरे यूट्यूब पे जो थे वो हमने दिए, इस चैनल के हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में चीट शीट, फॉर्मूला शीट, मतलब बिल्कुल एक जो बड़े भाई का रोल होता है ना, एक बड़े जो मेंटोर का रोल होता है कि भाई आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी का सॉल्यूशन पिछले बैच को दिया था मैंने, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके अभी तक 8th क्लास तक उनके 70% मार्क्स नहीं आए थे, बट 9th क्लास में उन्होंने 92% 94% अपने अपनी क्लास में टॉप किया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक दो नहीं, ऐसे आपके हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपको कमेंट्स में भी आपके बड़े भैया दिख जाएंगे, बड़े भैया दीदी, जो कि आपको गाइड कर रहे होंगे, सजेशन दे रहे होंगे। तो इस साल भी यार मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप अपने क्लास 9 की शुरुआत कर सकते हो। इस पूरी वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। पहले पार्ट वो है जो कि रियलिटी चेक, कि भाई हमें ना रियलिटी पता होनी चाहिए, है ना। हम ना ख्वाबों में हमें नहीं रहना, हमें रियलिटी में पता होनी चाहिए कि भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। 9th क्लास इंपॉर्टेंट है, आसान है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हम किसी लड़ाई में जाते हैं, है ना, जब हम किसी युद्ध में जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा दुश्मन कौन है ना, उसकी ताकत क्या है, उसकी सेना कितनी बड़ी है, उसके पास हथियार कौन से हैं, इसे पता होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग तैयार हो पाएंगे। तो हमें रियलिटी का पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँगा रिसोर्सेज की, कि भैया कौन से बुक्स को फॉलो करना है, कौन से वीडियोस को फॉलो करना है, ठीक है, कौन से नोट्स फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें भैया प्लानिंग कैसे करनी है, पूरे दिन का हमें कैसे प्लानिंग करनी है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स, कुछ ज़रूरी बातें मैं डिस्कस करूँगा जो कि हमें पूरे 9th में फॉलो करना है, ठीक है। अब आपके पास यार टाइम हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले तुम 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, या फिर आराम से बाद में देखना, बट पूरी देखना, ठीक है, वीडियो को पूरी देखना। मैं शुरू करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं भाई रियलिटी चेक के बारे में, कि भैया रियलिटी क्या है। 9th क्लास टफ होती है क्या? नहीं होती, ठीक है। कोई भी तुमसे बोले कि भाई 9th क्लास तो बहुत टफ है, बहुत टफ होती है भाई, इसमें तो काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ बच्चे फेल होते हैं, बट वो फेल होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। और मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो अभी, तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। मुझे पता है तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम थोड़ा बहुत एफर्ट मारते हो, ठीक है, तुम थोड़ा अपना 100% एफर्ट मारते हो, ठीक है। तो तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं है कि जो फेल हो जाएगा। मुझे पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तुम लोग, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है। तो पहले बात तो भाई, क्या 9th क्लास भी टफ है? नहीं, क्लास बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या 9th क्लास का सिलेबस बड़ा है? हाँ, ठीक है। तो पहले पॉइंट ये है कि भाई सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अभी यार 8वीं क्लास तक आपकी यार 3 बुक थी। SST की बात करूँ मैं, आपकी हिस्ट्री थी, आपकी ज्योग्राफी थी, आपकी पॉलिटिकल साइंस थी। बट 9th क्लास में एक अलग से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि इकोनॉमिक्स का। अब यार कॉमन सेंस है भाई, भैया अगर एक बुक ऐड होगी तो सिलेबस बड़ा होगा ना यार, ये तो कॉमन सेंस है ना, तो डरने की बात नहीं है। तो भैया क्या 9th क्लास टफ है? नहीं। क्या 9th क्लास का सिलेबस बड़ा है? हाँ। तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, पर टेंशन मतलब तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, आराम से कवर कर लेंगे, कोई डरने वाली बात ही नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, सेल्फ स्टडी। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं पता कि भाई तुम कैसे पढ़ रहे थे, तुम लेट के पढ़ रहे थे, ठीक है, तुम्हारी टीचर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती थी, मुझे नहीं पता, बट 9th क्लास में तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मतलब तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। तुम टीचर पर डिपेंड मत रहो कि भाई जब स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे तब पढ़ूंगा, ठीक है, या फिर जब मैं ट्यूशन में टीचर मुझे भैया पढ़ाएंगे तब पढ़ूंगा। नहीं, पहले से ही पढ़ के रखो उस चैप्टर को, खुद से पढ़ो, ठीक है। अगर स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है तो तुम्हें खुद से चैप्टर 2 पे पढ़ना है, तुम्हें आगे रहना है,
ठीक है, डिपेंड नहीं करना किसी पे, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। अभी तक नहीं करते थे कोई बात नहीं, बट अब 9th क्लास में आदत डालो, हैबिट डालो कि भैया हमें खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, कैसे करनी है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब, बट इस पॉइंट को याद रखना दिमाग में। ठीक है, कि सेल्फ स्टडी करनी शुरू करनी है। ठीक है, बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट, कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अभी तक शायद एक बहुत बड़ा मतलब बहुत मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो भाई रट्टा मारते थे, है ना। और ये तुम्हारी बात नहीं, हमने भी ऐसे ही किया था कि भाई 8th क्लास तक तो भाई रट्टा मार के, मतलब कि कुछ क्वेश्चन याद कर लिए NCERT के, उनको मतलब घोल के पूरा रट्टा मार के पी गए और एग्जाम में लिख के आ गए, नंबर आ गए। बट ऐसा नहीं होता। 9th 10th यार तुम्हारी बेस क्लास है, तुम्हारी आने वाली 10th 11th 12th ये तीनों क्लास तुम्हारी 9th पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर 9th क्लास में तुम अगर रट्टा मार के चीज़ों को याद करके अगर तुम एग्ज़ाम पास कर लो तो फ़ायदा नहीं है उसका, भले तुम्हारे अच्छे नंबर भी आ जाए बट उसको कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सीखना है। भैया कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी डेप्थ में जाओ कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भैया क्यों हो रही है, अपने टीचर से सवाल पूछो कि सर क्यों हो रही है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन करो, जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम उस टॉपिक की डेप्थ में जाओगे, तब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चीज़ों को रटने के बजाय उनको उनके लॉजिक को समझो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके बाद याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, सिर्फ याद नहीं करना कि ऐसे ये लिखा है इसको याद कर लो बिना समझे, समझना है पहले, उसके बाद याद करना है। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ हो गया भाई रियलिटी चेक के बारे में कि हमें रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आता है जो कि भैया रिसोर्सेज का, कि भैया हमें कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करनी है। तो मार्केट में यार तुम्हें ना बहुत अलग अलग लोग अलग अलग राय देंगे, मतलब कि तुम किसी से पूछोगे अपने बड़े भैया से, वो तुम्हें कुछ और बताएगा, तुम टीचर से पूछोगे वो तुम्हें कुछ और बताएगा, तुम अपने ट्यूशन वाले से पूछोगे वो तुम्हें कुछ और बताएंगे। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। लाखों बच्चे पिछले साल फॉलो किए थे इस चीज़ को, और लाखों बच्चों में से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो अब ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको फॉलो करो या ना करो, बट मैंने तुम्हें दे दिया है, मैं तुम्हें बता दिया है कि भाई लाखों बच्चे इस चीज़ को फॉलो किए थे। ठीक है, लाख मतलब कि तुम जाके मेरी वीडियो देख सकते हो पुरानी वाली, जो हमारे दूसरे चैनल है, जो करियर फ्लेक्स राहुल सिंह, जो हमारा मेन चैनल है। तो यार पिछले साल मैंने लाखों बच्चों को गाइड किया है, मेंटोर किया है, और उन्होंने यही चीज़ फॉलो की थी, आराम से उनके 94, 95%, 92% उन्होंने स्कोर किया था। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या क्या है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार के तुमको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि भाई तुम एक बार में तुम समझ ना पाओ। तो देखो, पहली चीज़ तो भाई NCERT। ठीक है, भाई जो NCERT है हमारी, ठीक है, NCERT, अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा देख रहा है, मतलब कि अगर तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक फॉलो होती है, मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में कोई और बुक फॉलो होती है तो तुम उसको पढ़ो। बट क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे CBSE के होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो आपके स्कूल में NCERT बुक फॉलो होती होगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है भैया, कि NCERT को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भैया? लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। ठीक है, अभी यार भागो मत, अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबा समय। ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 भी नहीं हो रहा, आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई टर्म 1 टर्म 2 जो था वो कैंसिल हो गया। एक सिंगल एग्जाम होगा पेपर आखिरी में, साल के आखिरी में एक सिंगल एग्जाम होगा, बहुत टाइम बचे। तो आराम से पढ़ो, धीरे धीरे चलो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, और NCERT को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, एक सीक्रेट, एक टॉपर तरीका होता है। ठीक है, एक जो एवरेज बच्चा होता है और जो एक टॉपर बच्चा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अगर तुम्हें ये जानना है कि भैया NCERT को पढ़ने का सही तरीका क्या है, टॉपर का सीक्रेट क्या है NCERT को पढ़ने का, तो यार मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है मैं तुम्हें यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट अभी मत जाना। जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया NCERT को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि भैया NCERT को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी है जिनसे तुम काफ़ी अच्छी तरीके से NCERT को पढ़ सकते हो। तो पहली बात क्या है कि कोई भी चैप्टर हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, SST हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, फारसी हो, कुछ भी हो, NCERT शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें करनी। सेकंड पॉइंट जो कि है भैया नोट्स का, अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। भैया नोट्स,
ठीक है। अब यार नोट्स यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा। अगर अगर तुम किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ से तुम्हें नोट्स मिलते होंगे, तुम उन पर डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम खुद से नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मतलब कि तुम अपने स्कूल से नोट्स बना रहे हो या फिर तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तुम उससे खुद से नोट्स लिख रहे हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अपने नोट्स हमेशा बेस्ट ही होते हैं। बट मान लो कि अगर तुम ट्यूशन नहीं जाते हो या फिर अगर तुम खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो तुम तुम्हारे भैया के नोट्स फॉलो कर सकते हो। मैं एक चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैं अपने खुद की तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है कि 9th क्लास में तुम यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है, क्लास 9th साइंस नोट्स, क्लास 9th मैथ्स नोट्स, एक तरफ तुम मेरे नोट्स रखना और एक तरफ बाकी किसी और के नोट्स रखना, तो मैच कर लेना, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। बच्चे खुद कमेंट करते हैं कि भैया ये क्लास 9th के बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो उन सभी नोट मतलब कि मैंने पिछले साल नोट्स बनाए थे, आप लोगों के लिए मैं दोबारा बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए दोबारा नए बनाऊंगा, बट तब तक जब तक नए नोट्स नहीं आते हैं तब तक वो पिछले वाले जो नोट्स थे आप उनको फॉलो कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, उनमें ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, मीम्स का यूज़ किया गया है, काफ़ी कलरफुल नोट्स है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि भाई नोट्स कैसे हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने रैंडम कोई भी चैप्टर ले लिया, ऐसे मतलब सभी चैप्टर के नोट बने एक से लेकर एंड तक, मतलब कि जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर के नोट्स बने हैं ऑलरेडी। बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि नोट्स की क्वालिटी कैसी है। तो ये आपके कोई चैप्टर है वर्क एनर्जी, आपकी फिजिक्स का कोई चैप्टर है, ठीक है, वर्क एनर्जी। तो देखो भाई कितने कलरफुल नोट्स बने, ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा ये आ जाएगा अलग ही लेवल का। जैसे कि देखो ये चैप्टर है, तो पहली बात तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद से बनाए हैं, लिख के पूरी मेहनत करी है एक एक नोट्स पे, ठीक है। भैया खासियत क्या है, ये नोट्स बेस्ट क्यों हैं, ठीक है। पहली बात डेफिनेशन, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यूज़ करिए, जितनी बुक्स है ना सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यूज़ करिए। सेकंड पॉइंट, इनमें पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, तो आपको और आसानी से समझ आएगा, आपको फील होगा कि भैया अच्छा हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि भाई ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो मेंशन किया है कि भाई इसको इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा पढ़ देना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, कि जो ये टॉपिक है आपका ये 1 मार्क्स में आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं मिलता ये चीज़, जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको मतलब बाकी चैप्टर के सबकी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लिंक है ना, लिंक इनकी PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से जाके वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हो, सभी चैप्टर्स के मैं नोट्स का कर दूंगा, ठीक है। और जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पिक्चर से यूज़ किया गया है, मतलब कि यार ओवरऑल मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का भी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मतलब यार आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो साइंस के नोट्स और मैथमेटिक्स के नोट्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं इस साल भी नए नोट्स बनाऊंगा, बट तब तक के लिए आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो भैया NCERT हो गया, नोट्स हो गया। और तीसरा चीज़ है यार कि एक रेफरेंस बुक, कि भैया काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया क्या हमें कोई रेफरेंस बुक, मतलब कि क्या हमें कोई अलग से बुक फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यार अगर आप NCERT कर लेते हो, नोट्स कर लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, भैया प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे, इन नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे, तो भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भैया ने फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ दे रही है चैनल पे, तभी तो बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट चैनल क्लास 9 के लिए। तो NCERT नोट्स, बट हाँ अगर तुम मुझसे बोल रहे हो, अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे कि भैया कोई बुक बता दो, ठीक है, तो कमेंट कर देना। अगर तुम्हें सच में जानना है कि भैया कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं तो एक कमेंट कर देना कि भैया हाँ बुक के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बना दूंगा कि भाई कौन सी बुक हम फॉलो कर सकते हैं रूरल असाइनमेंट में, ठीक है। 4th पॉइंट अपना है वीडियोज़ का, कि अच्छा भैया हम वीडियोज़ कौन से फॉलो करें, है ना, मतलब कि यूट्यूब पे हम कौन सी वीडियोज़ फॉलो कर सकते हैं। तो देखो यार टेंशन मत लो, तुम्हारे भैया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। इस साल हम लोग शुरू करेंगे, आपकी साइंस और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मैं करवाऊँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट तब तक जब तक लेक्चर्स शुरू नहीं होते हैं तब तक आप मेरी पुरानी पिछले साल की वीडियोस देख सकते हो। तो यार मैंने मैथमेटिक्स के लिए आपकी वीडियोस कुछ चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, जो कि वन ऑफ द टफ चैप्टर है क्लास 9th का, वो मैंने बिल्कुल आसानी से 1 घंटे के अंदर कवर कर दिया। उनका भी जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो अगर आप चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं। वन ऑफ द ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब के ऊपर मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी मैं दोबारा इस साल भी वीडियोस बनाऊंगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात होगी हमारी रिसोर्सेज की। अभी यार मैं लास्ट में यार कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ प्रो टिप्स है ना, कुछ ऐसे ज़रूरी बातें जो कि आपको अपने पूरे साल में फॉलो कर दी, ठीक है। तो पहली चीज़ भैया रिवीजन। रिवीजन यार एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एवरेज और टॉपर में डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी फेमस एग्जांपल है, बच्चे सुन सुन के बोर भी हो चुके हैं, बट मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों को कि यार एक एवरेज बच्चा जो होता है जिसके 60 मार्क्स 70 मार्क्स आते हैं, और जो एक टॉपर बच्चा होता है जिसके 95 मार्क्स 90% मार्क्स आते हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों की उतनी नॉलेज होती है, दोनों उतना ही पढ़ते हैं, दोनों सेम टीचर से पढ़ते हैं, बट फिर ऐसा क्या होता है कि ये टॉपर बनता है, ये एवरेज बनता है। ये फ़र्क होता है रिवीजन का। जो टॉपर होता है ना वो सेम चीज़ को 10 से 15 बार रिवाइज कर चुका होता है, वहीं पर जो एवरेज बच्चा होता है वो उसने 2-3 बार पढ़ा होता है। ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एटलीस्ट आप 4 से 5 बार तो मिनिमम रिवाइज करो। ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ो उसको सेम डे रिवाइज करो, सेम डे, ठीक है। अगर तुम सेम डे रिवाइज नहीं करते हो तो आधा तुम भूल जाओगे, 50% तुम भूल जाओगे। अगर तुमने आज चैप्टर पढ़ा, कोई चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, फॉर एग्जांपल तुमने आज चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, अगर तुम उसको अगले दिन मतलब सेम डे ही तुम 24 घंटे के अंदर अगर तुम रिवाइज नहीं करते हो तो आधा तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए यार कोई भी चैप्टर जब तुम पहली बार पढ़ते हो तो उसको सेम डे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, फिर 3 दिन के अंदर रिवाइज करो, फिर उसको 7 दिन बाद दोबारा पढ़ लो। अगर तुम ऐसे गैप में पढ़ते हो तो आपके अंदर वो आपके मतलब कि आपकी दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, एक मतलब फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है भैया, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन में क्या होता है, एक्टिव रिवीजन मतलब कि आप उस चैप्टर को आपने पढ़ा, उसका टेस्ट दे दो। आप स्कूल में टेस्ट दे दो, ट्यूशन में टेस्ट दे दो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन टेस्ट दे दो। तो टेस्ट देने से क्या होगा, आपको वो चैप्टर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, आप उसको और अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। तो पहली टिप ये है कि भैया रिवीजन को ध्यान से करना है, रिवीजन को फोकस करना है, रिवीजन छोड़ना नहीं है। सेकंड प्रो टिप कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि शायद गेम खेलते होंगे, मतलब कि गेम में फ्री फायर हो गया, आपका पबजी वगैरह हो गया। तो देखो मैं मना नहीं करूँगा, मैं वैसा आपको नहीं हूँ कि भाई गेम मत खेला, मैं वैसा नहीं हूँ यार, मैं आपकी तरह, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो भाई गेम खेलो, मना नहीं है गेम खेलने को, गेम खेलो, बट लिमिट में खेलो, ठीक है। 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, ठीक है, या फिर तुम इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, तो जो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को गेम खेलने से मत रोको, खेलने दो उसे गेम, बट यार लिमिट में रखो। 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितना गेम खेल रहे हो उसका 1.5x पढ़ना है, समझ रहे हो, ये रूल है भाई। अगर तुम 1 घंटा गेम खेल रहे हो तो तुम्हें 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो खेल लो गेम आराम से, ठीक है। तीसरी चीज़ कि भाई कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। ये नहीं कि भैया आज तो मैंने 6 घंटे पढ़ लिया फिर अगले 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं है, तो ऐसे नहीं करना। भले तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ो बट डेली पढ़ो, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट डेली पढ़ो। तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ना, ये नहीं कि भैया आज पढ़ के कल नहीं पढ़ रहे फिर 3 दिन बाद नहीं पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ो बट डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ो, तो लास्ट में तुम काफ़ी अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में लाओगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप कि आप इनको फॉलो करोगे। और लास्ट में बस इतना बोलूँगा कि भाई डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्लास है, क्लास 9 आपकी लाइफ की बहुत ही आसान क्लास है। कंसिस्टेंट होकर पढ़ो, जितनी बातें बताई गई इनको फॉलो करो। और लास्ट में इतना बोलूँगा कि यार तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पूरे साल मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। पिछले साल भी साथ दिया था, इस साल भी साथ दूंगा, और बस आराम से साथ मिलकर हम अपने क्लास 9 में एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे, ठीक है। अभी तक तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए फ़र्क नहीं पड़ता है, 9th क्लास में तुम एक बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हो, ये मुझे बिलीव है तुम पे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक कर देना। और अगर पहली बार आए हो, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे ना तो बाकी जितनी वीडियोस आएंगी, लेक्चर्स आएंगे, जो नोट्स आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय।